आप सभी विद्यार्थियों का MJC लर्निंग में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण रस के जो पिछले भाग में हमने उनके 7 प्रकारों को किया था, आज आने वाले 4 प्रकारों को करेंगे तथा उन प्रकारों की हम उदाहरणों सहित स्पष्टीकरण भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आगे के 4 रसों की चर्चा करते हैं तथा उनके साथ इन 11 रसों के उदाहरणों को भी इस भाग में देखते हैं। जैसे अगर थोड़े से पुनरावर्तन किए जाए तो रस के प्रकार और उनके भाव। रस 11 प्रकार के हैं और उनके स्थायी भाव भी है। जैसे रस है श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस तथा भक्ति रस। उसके अनुसार उसके स्थायी भाव भी है। श्रृंगार रस का हमने देखा प्रेम, रति। हास्य देखा हमने हास्य, रौद्र देखा क्रोध, करुण रस शोक, वीर उत्साह, अद्भुत रस आश्चर्य तथा विभत्स रस घृणा। इतनी जानकारी हमने ली थी। अब इस भाग में हम आगे की 4 रसों की चर्चा करेंगे तथा उनके उदाहरणों को देखेंगे बच्चों। चलिए, अगला जो हमारा 8वां रस है वो है भयानक रस। हाँ बच्चों, भयानक सुन के ही आपको डर लग रहा है ना? हाँ, तो भयानक जो है वो किस भाव को उत्पन्न करता है? डर के भाव को उत्पन्न करता है। जैसे इसकी परिभाषा देखी जाए, जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या किसी घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता, परेशानी उत्पन्न होती है उसे भयानक रस कहते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय है, अर्थात डर है। जैसे अभी एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और अपना विकराल रूप बनाते हैं तो उसको देखकर लंका के सारे लोग किस तरह से भयभीत हो जाते हैं वो यहाँ वर्णन किया है। लंका की सेना कपि के गर्जन रव से काँप गई। लंका की सेना कपि के गर्जन रव से काँप गई। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। हाँ बच्चों, देखो यहाँ पर हनुमान जी के विकराल रूप को देखकर लंकावासी सारे डर गए थे, तो वहाँ निर्माण होता है भयानक रस। अगला 9वां प्रकार है हमारा शांत रस। शांत अर्थात निर्वेद भाव। जहाँ पर हमें कोई इच्छा न हो, जहाँ पर हमें कोई मोह न हो, जहाँ पर हमें कोई लालच न हो, वहाँ पर हमें मोक्ष की प्राप्ति का योग आता है, उसे हम कहते हैं शांत रस। परिभाषा देखिए बच्चों, मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे शांत रस कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, अर्थात मोक्ष। यह अधिकतर संतों में पाया जाता है। देखिए उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। यहाँ मैं जो है वो अहंकार को कहा गया है। जब तक मेरे हृदय में अहंकार था तब तक ईश्वर मेरे पास नहीं थे, और अब ईश्वर है तो अहंकार मेरे मन में हो ही नहीं सकता है। और जब ईश्वर मेरे पास है तो क्या चमत्कार हो गया है? सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मेरे हृदय में ईश्वर की आराधना हो गई, दर्शन हो गए, तो मेरे मन का अंधियारा, जीवन का अंधियारा सब गायब हो गया। इसका अर्थ है कि वो शांत रस है। अगले रस की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला है भक्ति रस। ईश्वर की आराधना करना। अगर हम ईश्वर का नाम लें और भक्ति का नाम लें तो तुलसीदास, मीराबाई, इन सब का स्मरण होता है। भगवान की भक्ति करने को ही भक्ति रस कहा जाता है।
इस रस में ईश्वर की अनुभूति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। इसे भक्ति रस कहा जाता है। भक्ति रस का भाव है भक्ति। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीराबाई कहती है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मैं अपने आँखों से आंसू से कृष्ण की याद में मैंने उनके यादों के बेल बोए हैं। मीरा की लगन लागी होनी ही सो होई। मीराबाई कहती है, मुझे श्री कृष्ण का लगन लग गया है, अब मैं उसकी भक्ति में लीन हूँ, अब जो होना है सो होगा ही। तो ये भाव जो है वो भक्ति रस कहलाता है। बच्चों, अगला जो हमारा भाव है वो है वात्सल्य रस। ये बहुत ही प्यारा रस है। क्यों? क्योंकि इसमें माता का प्यार है, पिता का अपनापन है। हाँ बच्चों, वात्सल्य रस अर्थात ममता। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, स्नेह भाव कहलाता है। उसे वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव ममता होता है। उदाहरण, बाल दशा मुख सुख निरखती यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलवाती, अचरा लय बा किशोर, प्रभु को दूध पियावती। अर्थात यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया है कि बाल दशा मतलब बालपन की दशा देखकर जब श्री कृष्ण आंगन में डोल रहे हैं तो नंद उसे देख देखकर खुश हो रहे हैं। और जब माँ यशोदा देखती है कि नंद कान्हा को देख रहे हैं तो कहीं नज़र ना लग जाए, उसको अचरा में ढककर दूध पिलाने लगती है। तो ये माँ की ममता ही है ना बच्चों। हाँ, तो ये कहलाता है वात्सल्य रस। तो विद्यार्थियों, आज हमने यहाँ पर इन 3 भागों में रस का भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा भरत मुनि के अनुसार 9 रस, आचार्यों के अनुसार 2 रस अर्थात 11 रसों की चर्चा विस्तारित रूप से की। अब इनके उदाहरणों की जानकारी हम लेंगे। अगर कोई उदाहरण आया है तो उसे किस तरह से पहचाना जाए, एक सरल तरीके से हमने इसे समझने का प्रयास किया है। चलिए उदाहरणों की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़कर रस के प्रकार तथा उसके स्थायी भाव लिखिए। पहला यहाँ उदाहरण दिया है, 17 लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। लुकाए मतलब छुपाना। किसकी मुरली छुपाई? श्री कृष्ण की। किसने छुपाई? राधा ने। सौह करे भवनी हंसे। सौह मतलब ऐसे दर्शा रही है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है और अपने भावों से हंस रही है। दैन कहे नटी। और जो राधा है वो मन ही मन मुस्कुरा रही है श्री कृष्ण की मुरली छुपाकर। तो यहाँ पर आता है श्रृंगार रस, और वही श्रृंगार रस में जो आ रहा है वो है संयोग श्रृंगार रस, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जो है वो संग है और इसका भाव है रति अर्थात प्रेम। उसी में दूसरा उदाहरण है श्रृंगार रस का, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु पे, जब ते श्याम सिधारे। अर्थात जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं मेरे आँखों से, मेरे नयनों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। तो यह उदाहरण पढ़कर ही आपको एहसास हो रहा होगा कि यहाँ पर वियोग है, यहाँ बिछड़ाव है, अर्थात यह वियोग श्रृंगार रस है। इसका स्थायी भाव रति प्रेम है। अगली उदाहरण की ओर चलते हैं बच्चों। लाल की लाली यों बोली, लाल की लाली यों बोली, सारा खाना यह चर जाएंगे। जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे? हाँ बच्चों, पढ़कर हंसी आ रही है ना? जी हाँ, यहाँ पंडित जी के बारे में बोले कि अगर ये सारा खाना खा लेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे? पंडित जी को खाएंगे। हास्य भाव,
इसे पढ़कर हंसी आ गई, अर्थात ये हास्य भाव है और इसका स्थायी भाव हास होता है। अगले आगे बढ़ते हैं, हम उदाहरण देखते हैं। खून उसका उबल रहा था। खून उबलना मतलब क्रोध आना, गुस्सा होना। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से वह दैन्य में बदल रहा था। इंसान था, वह दैन्य में बदल रहा था, अर्थात उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये गुस्सा आने की जो भाव है वो रौद्र रस का निर्माण करती है, अर्थात स्थायी भाव उसका होता है क्रोध। जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती है, हमें उस चीज़ का बहुत क्रोध आता है, वहाँ रौद्र रस का निर्माण होता है। तो बच्चों, अब अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। हाँ सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला। हाँ सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला। कल से प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। कल से प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह भूख लगी है और कल से प्यासा भी है। इन लाइनों को देखकर आपको दया आ रही है ना? हाँ, ये करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव निर्वेद अर्थात दया होता है। बच्चों, जहाँ पर किसी भी परिस्थिति को देखकर हमें दया की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ निर्माण होता है करुण रस। अगला, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। आई कुछ प्रेरणा मन में? हाँ, हमारे मन में साहस उत्पन्न हो रहा है। वीर तुम बड़े चलो, सैनिकों को कहा जा रहा है, देशवासियों को कहा जा रहा है। इन लाइनों को पढ़कर, इन पंक्तियों को पढ़कर उत्साह निर्माण हो रहा है। इस उत्साह को कहते हैं वीर रस और इसका स्थायी भाव साहस है। यह अधिकतर उपयोग किया जाता है वीरों के लिए। अगला उदाहरण, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु। यशोदा मैया श्री कृष्ण के मुख में अखिल भुवन देख रही है, पूरा विश्व देख रही है, चर अचर सब। चकित भई गदगद वचन विकसित दृढ़ पुलकित। इतनी चकित हो गई, आश्चर्य हो गई कि वो खुशी से बावली हो गई कि मेरे श्री कृष्ण के मुख में पूरा संसार दिखाई दे रहा है। कुछ समय के लिए तो उसे आश्चर्य हो गया, अद्भुत रस का निर्माण हो गया, उसे बड़े आश्चर्य हो गया। हाँ बच्चों, किसी चीज़ को जब देखकर हमें आश्चर्य हो जाता है तो वहाँ निर्माण होता है अद्भुत रस। अगला रस, गिद्ध और चील मंडरा रही थी। गिद्ध और चील मंडरा रही थी, चूहे को तड़पा रही थी। अभी सुनकर ही आपको कैसा लगता है ना कि गिद्ध और चील शायद चूहे को मारना चाह रही है, और जब वो उसे मार देते हैं तो उस स्थिति को देखकर हमें कितनी घृणा होती है। उस घृणा का अर्थ होता है विभत्स रस। जब जो चीज़ हमारी आँखों को, हमारी कानों को भाता नहीं है, वहाँ निर्माण होता है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है घृणा। अगला, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर। सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर। लग रहा था दूर भी थी भोर। लग रहा था दूर भी थी भोर, अर्थात सुनसान सड़क था और सुनसान सड़क पर हमें डर लगता है। और ऐसी स्थिति में जब सवेरा बहुत दूर हो, पूरी रात जो है वो अंधेरी सड़कों पर बिताना हो, तो वहाँ डर का भाव निर्माण होता है। और इस डर के भाव को हम कौन सा रस कहते हैं बच्चों? हाँ, भयानक रस कहते हैं, जिसका स्थायी भाव डर है। अगला, मन से तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए धीमे।
गर्व करे क्या इतना। अर्थात इंसान के जीवन को कहा जा रहा है, मनुष्य अपने तन और मन पर इतना तू गर्व क्यों कर रहा है। ये जो तन है ये कागज़ का बना हुआ है, एक बूंद पानी की पड़ जाएगी तो वो मिट जाएगा। क्यों अपने आप पे गर्व करता है इतना। ईश्वर की आराधना करो। यहाँ पर जब गर्व को त्यागने की बात हो रही है तो यहाँ निर्माण होता है शांत रस। उसका स्थायी भाव मोक्ष है, जहाँ कोई मोह माया नहीं, कोई लालच नहीं, वहाँ पर शांत रस का निर्माण होता है। किलकत कानह घुटवरुवन आवत। किलकत मतलब बच्चों की आवाज़, घुटरुवन मतलब घुटनों के बल पर जब कान्हा आंगन में दौड़ते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी उघावत। उस समय नंद के आंगन में ऐसे लगता है जैसे माँ यशोदा और नंद उसे देखकर पुलकित हो रहे हैं। यहाँ पर वात्सल्य रस है, उसका स्थायी भाव ममता है। अगला, राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अर्थात यहाँ पर ईश्वर की भक्ति की गई है, राम के नाम का स्मरण किया गया है। यहाँ निर्माण होता है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है भक्ति। तो इस प्रकार बच्चों, हमने पहले भाग में, दूसरे भाग में तथा तीसरे भाग में रस के भाव, रस के प्रकार, रस के उदाहरणों का विस्तृत तरह से जानकारी प्राप्त किया। आप इसका अध्ययन कीजिए और इसे बहुत ही सरल तरीके से समझिए। धन्यवाद।